मोदी मेरा बैग उठाता था और आज पीएम बनने के बाद मुझे पहचानता तक नहीं है। ये वर्ड है सुब्रमण्यम स्वामी के। सुब्रमण्यम स्वामी एक बीजेपी के काफी गद्दावर नेता रहे हैं और अभी भी हैं। साथ में ये हिंदू राष्ट्रवादी नेता है। अभी ये हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंचे थे जहां पर इनसे पूछा जाता है इनके बारे में और नेताओं के बारे में। तो ये कई सारे नेताओं की पोल खोलते हैं और कई सारे लोगों के बारे में ऐसा बोलते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। उसी में से निकल के आता है कि मोदी मेरा बैग उठाता था और उसके बाद से मेरे साथ रहता था, मेरे से सारी चीजें पूछता था। आज वो पीएम बन गया तो पहचानता नहीं है और जब मैं पार्लियामेंट में हुआ करता था तो मेरे आगे पीछे घूमा करता था। इसके बाद उनसे पूछा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो बात वो बोलते हैं वो बात एक्चुअल में आप बिलीव नहीं करोगे। और ये चीजें जब मैंने उनका पॉडकास्ट देखा तो ना पॉडकास्टर को बिलीव हो रहा था ना हमें बिलीव हो रहा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में उनसे पूछा जाता है तो बोलते उनके अंदर सिर्फ एक ही खूबी थी, वो थी बोलने की, नहीं तो नेचर से वो बहुत ही बेकार आदमी थे। और उन्होंने एक वाकया भी शेयर किया कि कोई उनके किसी लड़की से उनका अफेयर था इंदौर में और वो जो लड़की थी उसकी शादी उसके घर वाले कर देते हैं, ये इनसे शादी नहीं हो पाती। तो जिस लड़के से शादी होती है वो लड़का टीचर होता है जिसको ये पार्लियामेंट में बुलाकर अपने पास रखते हैं और लड़की के हस्बैंड को वो सर्वेंट रूम में रखते हैं और लड़की को अपने साथ रखते हैं और ये भी दावा करते हैं कि जो लड़की हुई है वो लड़की उन्हीं की है, अटल बिहारी वाजपेयी की। इसके साथ उनका जो एक दावा और होता है कि लड़की के हस्बैंड थे जो मास्टर थे, वो बोलते हैं कि मुझे सर्वेंट रूम में रखें। तो वो उससे बोले भी कि मैं आप जाके केस करो, तो वो बोलते हैं कि मुझे केस करने की हिम्मत नहीं है। तो ये जो चीजें वो बोलते हैं एक्चुअल में ना आपको बिलीव हो रहा होगा ना मुझे बिलीव हो रहा है। और इसका मैं वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप वो भी देखना। इसके बाद से उनका ये था, उन्होंने एक बात और बोली कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए मोदी ने सपोर्ट नहीं किया, वो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाना चाहता था और इसके लिए उसने एक निर्मला सीतारमन को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जिसको कुछ पता नहीं है। तो सब कुछ पहले से ही तय होता है कि आगे जाके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। खुद निर्मला सीतारमन का कोई भी उसमें माइंड नहीं होता, ना उसका कोई एडवाइस होता है। जो भी बजट मोदी अमित शाह बैठकर तय करते वही बजट पार्लियामेंट में आगे वो बोल देती हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर का वर्क है। जब उनसे जयललिता के बारे में पूछा जाता है तो जयललिता जी ने उनके ऊपर एक बार केस भी किया था और फिर जयललिता जी ने उनको सपोर्ट किया था फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए और वो एक बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो अभी वो एक ऐसे नेता है जिनसे आप कुछ भी पूछो तो वो हमेशा अपने बेबाक जवाब और बेबाक रवैये के लिए जाने जाते हैं। जब भी उनसे कोई भी चीज पूछो तो सारी चीजें वो क्लियर कर देते हैं कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है और वो काफी अंदर से तक की बातें बता देते हैं। और भी कई सारे इनके ऐसे इंटरव्यू हैं जिसमें उन्होंने मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में और उन्होंने एक वाकया शेयर किया। जब राम मंदिर बन रहा था तो उसमें ये लड़े थे और इन्होंने काफी ज्यादा लोगों को सपोर्ट भी किया था हर चीज को लेके। तो इनसे मोदी बोलते हैं कि इनको साइड करने की बात होती है, लेकिन ये साइड नहीं होते। मोदी और अमित शाह की ये गेम होती है कि सारा श्रेय मुझे ले रहे हैं और इसके लिए मोदी सारा प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन मैं उनकी प्लानिंग फेल कर देता हूँ। और मोदी कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है, पीएम बन गया तो उसके बाद से वो मुझे पहचानता तक नहीं है। ये सारे वाक्य उन्होंने शेयर किया और ये पॉडकास्ट जब मैंने देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करो और इस पॉडकास्ट की जो वीडियोज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप एक बार देखना और फिर बताना। बाकी अगर वीडियोज आपको सही लगी हो तो आप कमेंट में जरूर कुछ टाइप करना सुब्रमण्यम स्वामी या मोदी जी के बारे में। बाकी ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।